नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इलायची के मैं वो एक उपाय बताऊंगी जिसका कनेक्शन सीधे शुक्र ग्रह से है और साथ में छोटे छोटे और भी उपाय आप लोगों को बताऊंगी जिसे अपना कर पा सकते हैं खूबसूरत चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व। कॉन्फिडेंस लेवल अगर डाउन है तो वो हो सकती है हाई। अगर लग्जरी लाइफ अभी तक नहीं मिली है तो इन उपायों को करके आप भी अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग बनाकर आप लग्जरी लाइफ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों, शुक्र है, इलायची है। जी हाँ, इसका कनेक्शन क्या है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है या फिर शुक्र पर राहु की दृष्टि है तो आप मान ही लीजिए कि आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, आपको वो लग्जरी लाइफ कभी नहीं मिलेगी, मिल सकती ही नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर लग्जरी लाइफ नहीं मिल रही है तो आप चाहत भी रखते ही होंगे कि मुझे भी लग्जरी लाइफ मिले, मेरा भी व्यक्तित्व एक सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व हो, लेकिन ये मिल नहीं रही है। ऐसे में शुक्र से संबंधित कुछ उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आपको लग्जरी लाइफ दिला सकते हैं और जितनी भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो आप पा सकते हैं। ये तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बलवान बनाने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उनमें से ही कुछ उपाय मैं चुनकर लाई हूँ आप लोगों के लिए कि जिसे अगर आप अपनाएंगे तो ये आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, देखिए, शुक्र यानी फीमेल प्रधान ग्रह है। ठीक है, साथ ही ये खूबसूरती, ऐशो आराम, भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला ग्रह माना जाता है। ये सच है कि कमज़ोर है अगर शुक्र तो आप उपाय करके ही इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे शुक्र को सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं, इसलिए आप बहुत अधिकतर देखेंगे जो शुक्र के जातक होते हैं ना, उन्हें सफ़ेद चीज़ों के ऊपर एक अलग ही आकर्षण होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस ग्रह का आकर्षण सबसे ज़्यादा इलायची पर भी है, ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं था। तो अगर शुक्र और इलायची का क्या कनेक्शन है ये मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर इलायची के साथ साथ मैं छोटे छोटे आप लोगों को उपाय भी बताऊंगी जिसे करने से आप मनचाही लग्जरी लाइफ पा सकते हैं। तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कीजिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि लापरवाह हो जाएंगे तो आप अपनी मनचाहे फल को आप नहीं पा सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला उपाय मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चांदी। जी हाँ, देखिए, धातुओं में शुक्र ग्रह को चांदी सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। जी हाँ, चांदी पहनने से शुक्र बलवान होता है। इस मामले में आप प्लैटिनम भी पहन सकते हैं और अगर हीरा पहनते हैं यानी कि डायमंड पहनते हैं तो कहना ही नहीं, बात ही नहीं है। लेकिन हमेशा सामर्थ्य के अनुसार ही चीज़ों को पहने, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी हिसाब से पहनिए। तो उसमें प्लैटिनम भी पहन सकते हैं, या फिर अगर प्लैटिनम भी नहीं पहन सकते हैं तो आप चांदी जरूर ही पहन सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में हम लोग यही देखते हैं कि चांदी धारण करने से स्किन संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं, स्किन में एक चमक आती है। और अंगूठे में अगर चांदी की रिंग पहनते हैं यानी कि अपने थंब में अगर आप चांदी की रिंग पहनते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसमें दायां या बायां कोई मैटर नहीं करता है, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसी थंब में आप एक चांदी की रिंग ज़रूर पहनिए। इससे आपका शुक्र तो बलवान होगा ही, साथ में अगर स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। अगला उपाय आता है कि सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं ना, ये आपको खूबसूरती भी दे सकते हैं। देखिए, शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र ज़रूर पहनिए। ये रंग शुक्र और चंद्र दोनों से जुड़ा होता है। इसे धारण करने से शुक्र शांत रहता है, चंद्रमा को भी ये बल देता है। ऐसे में न सिर्फ खूबसूरती में चार चांद लगते हैं बल्कि तन मन में शिथिलता भी आती है। यानी कि हम अक्सर देखते हैं अपने नेचर वाइज, बहुतों को मैंने देखा है कि छोटी छोटी बात में वो तिनक मिजाजी होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं। लेकिन आप जब भी, सफ़ेद होता है शांति का प्रतीक, तो जब भी आप सफ़ेद चीज़ें यानी ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करेंगे ना तो आपके मन में ऐसे ही शिथिलता आएगी, एक शांत, एक ठंडक मिलेगी। तो ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे उपयोग कीजिए। देखिए, ग्लैमर जगत से जुड़े लोगों को हमेशा
वाइट वस्त्र ज़रूर पहनने चाहिए। अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं और आपको कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा आना पड़ता है, तो आप मतलब वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा यूज़ किया कीजिए, इससे भी आपके शुक्र बलवान ज़रूर बनेंगे। अगला आता है नमक, लेकिन नो सॉल्ट। देखिए, अपनी डाइट में सफ़ेद चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिए। अपने कमज़ोर शुक्र को बलवान अगर बनाना चाहते हैं तो आप सफ़ेद चीज़ें तो अपने डाइट में ज़रूर लाइए, लेकिन हर शुक्रवार को जो सफ़ेद डाइट आपको अपने डाइट में लाना है, सफ़ेद मतलब चीज़ों को, वो है साबूदाना का खीर खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चावल का खीर खा सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को आप नमक बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप नमक लेते हैं तो इससे शुक्र कमज़ोर पड़ता है। तो यकीनन आपका शुक्र अगर मजबूत करना है तो आप ये चीज़ का सेवन शुक्रवार को ना करें तो बेहतर होगा, यानी कि नमक। और लेकिन आप अगर सफ़ेद खीर, साबूदाने के खीर या दूध से बनी कोई चीज़ें, मिठाई, ये सब चीज़ें अगर शुक्रवार के दिन आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो आप खुशहाल जीवन ज़रूर पा सकते हैं। ठीक है, ये था अगला आपका। अब अगला आता है संगीत। शुक्र है, संगीत है। जी हाँ, क्या आप संगीत के शौकीन हैं? मतलब बहुतों को गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मान लीजिए कि आप अगर गाने सुनने के शौकीन हैं, यानी कि माइल्ड म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक, तो आप शुक्र के मेहरबान हैं, यानी शुक्र आप पर मेहरबान है। लेकिन संगीत सुनना भी मानिए तो इसका भी एक तरीका होता है। ये आप मानिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो उनका शुक्र बहुत मतलब अच्छा नहीं होता है, उनका शुक्र और कमज़ोर होता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा लाइट म्यूज़िक को सुनिएंगे और जितना क्लासिकल म्यूज़िक को सुनिए, जैसे कि राग भैरव, ये जो होते हैं ना, ये बहुत ही मतलब कानों में सूदिंग होते हैं और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, दिमाग शांत हो जाता है। तो इस तरह के म्यूज़िक, अगर लाइट म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनेंगे ना, तो आपको शुक्र से फ़ायदा होगा, क्योंकि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कैसे संगीत सुनना पसंद करते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि मधुर संगीत से शुक्र तो बलवान बनता है, लेकिन याद भी रखिए कि म्यूज़िक अगर लाउड मतलब हो तो ये आपके शुक्र को स्ट्रांग नहीं करेगा, बल्कि और ज़्यादा कमज़ोर करेगा। तो आप अपने शुक्र को बलवान अगर बनाना चाहते हैं तो जितना सॉफ्ट, जितना मधुर हो, वही आप सुना कीजिए और थोड़ी धीमी गति में सुना कीजिए, धीमे साउंड में सुना कीजिए। बहुतों की आदत है कि हेडफोन में एकदम फुल साउंड लगा के सुनते हैं, तो इससे ब्रेन पर तो असर होता ही है, कानों पर तो असर होता ही है, साथ में शुक्र ग्रह पर भी इसका असर होता है। इसलिए जितना हो सके सॉफ्ट म्यूज़िक को आप लोग सुना ज़रूर कीजिए। अब आती है बात इलायची की। देखिए, इलायची के पानी से नहाने से शुक्र बलवान होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इलायची का उपयोग या उपाय आपको हर तरह की लग्जरी लाइफ दे सकता है। जी हाँ, सिर्फ एक बड़ी इलायची आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि एक बड़ी इलायची ले, उसको पानी में उबाले, उसके बाद उसे छान ले और उसे अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए। क्या करना है, बड़ी इलायची लेनी है, पानी में उबाल लीजिए, उस पानी को अपने नहाने के पानी में डालिए और उसी पानी से नहाते वक्त ये मंत्र बोलिए, ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग सह शुक्राय नमः। अगर इसको आप 11 बार कह के भी या फिर 3 बार कह के भी उस पानी से आप नहाते हैं तो भी आपकी शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि मैंने क्या कहा, शुक्र रिलेटेड है इलायची से। ठीक है, तो आप अगर इलायची के ये उपाय को भी करते हैं और साथ में इन छोटे छोटे उपायों को भी करते हैं तो आपकी शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, बहुत पावर आएगा इसमें, और साथ में आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होंगे। बात करने की जो भी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका बहुत लो रहता है बातचीत करने में, किसी के सामने आने में, तो वो भी धीरे धीरे आपका बढ़ने लगेगा और आप लग्जरी लाइफ लीड करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा हो और इसे अपनाना शुरू कर दीजिए और मुझे बताइए कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को मेरे उपायों से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।